नमस्कार। विजडम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज एक खुशखबरी है आपके लिए, अच्छी खबर है कि आप अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि एप्लीकेशन पर भी आ चुके हैं। विजडम का एप्लीकेशन भी तैयार हो चुका है और ये क्लास आप विजडम के एप्लीकेशन पर भी देख पा रहे हैं। एप्लीकेशन पर आपके एसएससी, आर्मी, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, इन सभी डिफेंस से रिलेटेड जो भी वैकेंसी है उन सभी के आपके बैच लॉन्च होने जा रहे हैं। आर्मी का आप अभी बैच देख रहे हो, तिरंगा बैच आपका आर्मी का शुरू किया गया है। तिरंगा बैच, इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके मिलने वाला है। जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ये आपका दोस्त सुरेंद्र ओशु यानी कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही शानदार तरीके से, विथ ट्रिक से। अपने जो भी आर्मी के देसी सोल्जर्स हैं जिनको जीके याद नहीं होता है उनके लिए बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे आपको समझाने वाला हूँ। कभी आपको याद ना रहने की ये प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। आप बोलोगे गुरुजी याद हो रहा है, बिल्कुल रिवीजन होगा। अपन डेली आज पढ़ेंगे, दूसरे दिन आकर क्लास में रिवीजन करेंगे, ऑनलाइन क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। आपको मैं पूछने वाला हूँ प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से। जीके को कितने पार्ट में बांटा है तो देखो भाई लोग, ये स्टैटिक जीके का पार्ट अपन आज करने वाले हैं। यानी स्टैटिक जीके का सिलेबस क्या है, सिलेबस की पूरी चर्चा अपन करेंगे। आपकी डेमो क्लास रहने वाली है ये पहली क्लास, तो स्टैटिक जीके का सिलेबस क्या रहने वाला वो अपन बात करेंगे। स्टैटिक जीके के साथ साथ अपन और कौन सा है तो एक बार मैं बता देता हूं। अपने आर्मी में आपका जीके रहने वाला है। आर्मी में जीके आपका हिस्ट्री से पूछा जाएगा, हिस्ट्री से पूछा जाएगा, आपका जियोग्राफी से पूछा जाएगा, आपका पॉलिटी से पूछा जाएगा, आपका स्टैटिक जीके से पूछा जा सकता है, आपका इकोनॉमिक से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आर्मी का जीके आपका इनमें ही सम्मिलित है। यानी अपन सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं वो आपका स्टैटिक जीके से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके के मेरे वीरों आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। जीडी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, जैसे जीडी में आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के, तो 15 में से मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि 7 या 8 प्रश्न आपके किससे पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टैटिक जीके से शुरू करेंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके गुरुजी क्या होता है अभी बताते हैं। स्टैटिक जीके क्या होता है? स्टैटिक जीके आपका राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी, प्रमुख देश, इनकी राजधानी, मुद्रा, पुस्तक, लेखक, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य यंत्र, ये सभी स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं। समाधि स्थल, महापुरुषों के उपनाम, पुरस्कार, ये सभी स्टैटिक जीके में आते हैं। तो स्टैटिक जीके के आपके मैंने 26 से जो है पॉइंट इंक्लूड किए हैं। 26 टॉपिक को अपन अगले कुछ ही दिनों में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टैटिक जीके से शुरुआत कर रहे हैं। तो स्टैटिक जीके में आपका पहला टॉपिक रहने वाला है राज्य, जो भी भारत के राज्य है 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जो भी 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनकी राजधानी। तो राज्य राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश राजधानी। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नवीनतम है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, छोटा है, राज्य कौन सा बड़ा छोटा है, पूरी डिटेल में स्टेट मैप से बताऊंगा आपको। पहले मैं मैप याद करवाऊंगा। जीके पढ़ने का मतलब सबसे पहले आपको मैप पता होना चाहिए, कौन सा राज्य कहां पर है। यदि ये भी पता नहीं है और आपने जीके पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये गलती हो रही है भाई। सबसे पहले अपन को जीके पढ़ रहे हैं, इंडिया जीके, मतलब मैप भी तो पता होना चाहिए, कौन सा स्टेट कहां पर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो मैं पढ़ना सीखूंगा, मैं बहुत ही शानदार तरीके से आर्मी सोल्जर्स को याद हो जाएगा, मैं बिल्कुल अच्छे से याद करूंगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका रहने वाला है आपका कि राज्य, राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश और इनकी राजधानी। दूसरा टॉपिक आपके सामने रहने वाला है विश्व के प्रमुख देश। यानी भारत के राज्य पढ़ लिए, अब विश्व के प्रमुख देश पढ़ेंगे अपन। विश्व के प्रमुख देश और राजधानी, उनकी राजधानी और मुद्रा। एक प्रश्न आर्मी में छपता है, अफगानिस्तान की राजधानी पूछ लेगा, श्रीलंका की राजधानी पूछ लेगा, जापान की राजधानी, जापान की मुद्रा क्या है, इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछ लेंगे। तो ये एक आपका टॉपिक यहां पर अपन फिर से कंप्लीट करेंगे। यानी अपने भारत के पड़ोसी देश जो भी है उनकी राजधानी, मुद्रा पढ़ेंगे अपन। अगला टॉपिक देखो, साथ में इंग्लिश भी है, डुअल लैंग्वेज में चलने वाला है आपका ये तिरंगा बैच कॉम्बो, डुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, वेरी नाइस। आगे देखो, शास्त्रीय नृत्य पढ़ने वाले, शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस, फोक डांस, लोक नृत्य पढ़ने वाले हैं, लोक कला पढ़ने वाले हैं,
बहुत ही शानदार एक एक चीज इंक्लूड की है मैंने। कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, उनके कलाकार भी बता दूंगा एक दो में। वैसे एसएससी में पूछते हैं कलाकार, फिर भी मैं बता दूंगा आपको कलाकार भी। ठीक है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य पुराना है नया है, भरतनाट्यम कथक किस राज्य का है, पूरी डिटेल में। लोक नृत्य की ट्रिक बताऊंगा, ऐसी कभी ना भूलोगे। और लोक कला, रंगोली का संबंध किससे है, मेहंदी का संबंध किससे है, एहपन का संबंध किससे है। लोक कला, भारत के प्रमुख राज्यों की लोक कला से एक प्रश्न पूछा जाता है, ये भी अपन करेंगे साथ में, यानी कि आपके फोक आर्ट। अगला टॉपिक चौथा है मेले। जो भी मेले हैं अपने, त्योहार जैसे रामनवमी कब मनाई जाती है, दीपावली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, करवा चौथ। आर्मी पूछती है एक प्रश्न आपका, त्योहार से प्रश्न पूछ लेगा आपको। गणेश चतुर्थी किस हिंदू माह में मनाई जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन तो त्योहार, महोत्सव बहुत सारे हैं, जैसे कोणार्क सूर्य महोत्सव हो गया, कोटिपुआ महोत्सव हो गया, बिहू महोत्सव हो गया। ठीक है, बहुत सारे, धनु जात्रा महोत्सव हो गया। बहुत सारे महोत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध है, कई बार पूछा है। तो इस प्रकार से अपन जो भी महोत्सव है वो सब पढ़ेंगे अपन। ठीक है, आपका यहाँ पर डिटेल में। ठीक है, अगला देखो पांचवा, वाद्य यंत्र। जो भी कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र, उनके वादक कौन बजाता है, इन्हें वादक, ये भी अपन पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। आवाज आ रही है प्रॉपर? ठीक है, वेरी नाइस। मतलब वर्दी लेके रहेंगे, कुछ भी हो जाए 2025 की वर्दी अपने सीने पे होगी भाई लोग। क्लियर? हाँ, तो यहाँ पर वाद्य यंत्र और उनके वादक पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। क्लियर? आगे देखो फिर, जैसे कि पूछ लेगा तबला वादक जाकिर हुसैन, जैसे पूछ लेगा बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है, जैसे पूछ लेगा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, डिटेल में पढ़ेंगे। अगला देखो फिर, अगला छठा टॉपिक आता है स्टैटिक जीके में आपका पुस्तक लेखक, बुक ऑथर, बुक राइटर, बहुत ही इंपोर्टेंट है। कई बार पूछी है, मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें पूछी है। गोरा किसकी है, गबन किसकी है, कर्मभूमि रंगभूमि किसकी है, चित्रांगदा किसकी है, गीतांजलि किसकी है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की पुस्तक कई बार पूछी है। बहुत सारी पुस्तकें जो अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पंचतंत्र हो गए, अर्थशास्त्र हो गए, सब कुछ पुस्तक लेके जो भी है मैं 25-30 पुस्तकें आपके आर्मी के हिसाब से मैं लिखवा दूंगा। क्लियर? अगला टॉपिक देखो, महत्वपूर्ण दिवस हो गया, इंपोर्टेंट डेज, जो भी महत्वपूर्ण दिवस है वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, श्रमिक मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका हो गया कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, सशस्त्र झंडा दिवस कब मनाया जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, मेरे जन्मदिन के दिन 7 अप्रैल को। पूरी डिटेल में विथ ट्रिक बताऊंगा, ये भी आपका इंपोर्टेंट डेज भी। अगला, महापुरुष है जो भी, उनके उपनाम, उनके प्रमुख नारे क्या है, उपनाम पूछ लेगा आपको। लोहे पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, प्रमुख नारे पूछ लेंगे आपको, बहुत ही शानदार, ये भी इंपोर्टेंट पूरा। समाधि स्थल, महात्मा गांधी की समाधि, इंदिरा गांधी की समाधि, अपने भीमराव अंबेडकर साहब की समाधि, किसान घाट किसकी है, चौधरी चरण सिंह की समाधि। पूरी समाधि स्थल जो भी है वो भी अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? अगला टॉपिक देखो, ये साथ में लिखना, ये साथ में आपको लिखना है। एक एक टॉपिक को नोट करना है अच्छे से, एक एक टॉपिक को नोट करना है। स्पोर्ट्स जीके में क्या होता है, स्पोर्ट्स जीके में क्या होता है, खेल से संबंधित खिलाड़ी कितने हैं, हॉकी में कितने हैं, कबड्डी में कितने हैं, फुटबॉल में कितने हैं, खेल से संबंधित खिलाड़ी। अगला स्पोर्ट्स जीके में एक टॉपिक आएगा, खेल से संबंधित व्यक्ति। मीरा कॉम का संबंध किससे है, मीरा भाई चानू का संबंध किससे है, मैं MC मैरी कॉम का संबंध किससे है, अवनी लेखरा का संबंध किससे है, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, उसेन बोल्ट का संबंध किससे है। ठीक है, रोनाल्डो का संबंध किससे है, खेल से संबंधित व्यक्ति। खेल से संबंधित स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम, क्रिकेट के ब्रेबरॉन स्टेडियम कहाँ पर है, चेम्पक स्टेडियम कहाँ पर है। ठीक है, ग्रीन पार्क स्टेडियम, बहुत सारे स्टेडियम, इंपोर्टेंट सब कुछ यहाँ पर, वो भी मैं लिखवा दूंगा। अगला, खेल से संबंधित व्यक्ति हो गया, खेल से संबंधित खिलाड़ी, खेल से संबंधित ट्रॉफी, कप, खेल से संबंधित ट्रॉफी या कप। रणजी का संबंध किससे है, प्रश्न पूछ लेगा आपको, ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे है। प्रश्न आपको पूछ लेगा एजेरा कप का संबंध किससे है।
ठीक है, प्रश्न पूछ लेगा आपको कौन सा एसएच ट्रॉफी का संबंध किससे है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है, वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो जो भी खेल से संबंधित ट्रॉफी है वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और खेल के जो भी संगठन मुख्यालय कहाँ पर है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपके, वो अपन अलग से टॉपिक है, लेकिन खेल के जो भी, जैसे अपना भारतीय हॉकी संगठन मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित आपका हो जाएगा, जो भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय वो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार, पुरस्कार क्या रहेगा, भारत रत्न पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, इन दोनों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो बाकी पुरस्कार है, जैसे आस्कर पुरस्कार हो गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, व्यास पुरस्कार हो गया, किस क्षेत्र में दिया जाता है, शुरुआत कब हुई, ये डिटेल में बताऊंगा। बाकी नोबेल और भारत रत्न अब तक कितनों को मिला, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे अपन 2023-24 तक के। क्लियर है नोबेल पुरस्कार की। साथ ही साथ अपन डिफेंस के जो पुरस्कार है वो अपन पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला देखो फिर जनगणना 2011, ये वैसे ज्योग्राफी का टॉपिक है, भूगोल का टॉपिक है, लेकिन मैंने इनको स्टैटिक जीके में किया है। एक तो जनगणना और एक राष्ट्रीय उद्यान, इनको मैंने स्टैटिक में डाला है। अच्छे से ट्रिक से बताऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से। जनगणना 2011, जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई, भारत की जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार, विश्व का कितना प्रतिशत है, साथ ही साथ जनसंख्या में कौन सा देश अपना, कौन सा राज्य सबसे बड़ा छोटा, जनसंख्या वृद्धि में कौन सा बड़ा छोटा, जनसंख्या घनत्व में कौन सा बड़ा छोटा, साक्षरता, लिंग अनुपात, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर। आगे देखो फिर 12 टॉपिक हो गए। अगला टॉपिक देख लो, बहुत ही आवाज प्रॉपर आ रही है, वेरी नाइस। अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक रहने वाला 13वां राष्ट्रीय उद्यान, मैंने बता दिया नेशनल पार्क, इसको भी 0 लेवल से पढ़ेंगे। सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था, जिम कॉर्बेट आपका, हेली जिसका पुराना नाम था, 1935 में स्थापना होती है। भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, भारत का छोटा कौन सा है, अलग अलग राज्यों के नेशनल पार्क पढ़ने वाले अपन डिटेल में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो भी यूएनओ, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर, स्थापना कब हुई, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रम संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व जो है बैंक संगठन, वर्ल्ड बैंक, मुद्रा संगठन, कृषि संगठन, डिटेल में पढ़ेंगे इनको भी, ठीक है। अगला देखो, ये हो गया आपका पर्यटन स्थल। जो भी पर्यटन स्थल से एक प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम्पल छोटा सा दो, ताजमहल का पूछ लेगा कहाँ पर है, निर्माण किसने करवाया, पर्यटन स्थल। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, बुलंद दरवाजा निर्माण किसने करवाया, कहाँ पर है, हिलती मीनारें कहाँ पर है। प्रश्न पूछ लेगा आपको मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है, प्रश्न आपको पूछ लेगा कुतुब मीनार, मकबरे, जो भी इसमें पर्यटन स्थल में मकबरे, टॉम्ब, वो भी मैं इसी में लेके आ जाऊंगा, पर्यटन स्थल में मकबरे। और इन जो पर्यटन स्थल है इनको यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया, ये भी अपन 16वां टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया है। क्लियर, आप बने रहना, बहुत ही शानदार। आप, मैं पहले दिन ही बोल रहा हूँ आपको, एक कॉपी अलग से स्टैटिक जीके की बनाओगे सब, और एक पेन लेके डेली जो जो नोट करा रहा हूँ सिर्फ नोट कर लेना। आर्मी की वर्दी से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्लियर। आगे देखो फिर महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, जो भी एयरपोर्ट है सब पढ़ेंगे। क्लियर। एयरपोर्ट, बिल्कुल एयरपोर्ट, लगभग 20-25 एयरपोर्ट में आपको शानदार तरीके से लिखा दूंगा। चाहे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो गया आपका, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, ठीक है, अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, सब कुछ डिटेल में पढ़ूंगा। क्लियर। अगला, भारत विश्व के नदियों, यानी कि भारत के नदियों के किनारे जो भी बसे नगर और विश्व के नदियों के किनारे जो भी बसे नगर, अपन इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। भारत के कैसे, नासिक नदी के किनारे कौन सी सिटी है, गोदावरी की कौन सी है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, जबलपुर किस नदी के किनारे है। ये हो गए अपने भारत की जो भी प्रमुख सिटी है उनके किनारे नगर, ठीक है, यानी नदियों के किनारे नगर। क्लियर। 19वां टॉपिक देखो क्या है, भारत के अनुसंधान केंद्र पूछ लेगा आपको, कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मृदा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, डिटेल में जो भी अनुसंधान केंद्र है, चमड़ा अनुसंधान केंद्र हो गया, बिल्कुल आपको ये भी जब 10-12 अनुसंधान केंद्र है, ये याद करूंगा, ट्रिक से याद करूंगा। विश्व, भारत में प्रथम पुरुष महिला, भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम महिला, साथ ही साथ विश्व, वर्ल्ड को भी मैंने साथ में लिया है। भारत में कैसे, भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला, पुरुष, प्रथम आपके राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन थे,
भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री महिला में, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पुरुष में, महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन था, जो भी डिटेल में, प्रथम पुरुष प्रथम महिला, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम कौन, पुरुष महिला कौन, पूरा डिटेल में, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, तो सब कुछ मैं पढ़ूंगा ये भी, ठीक है। विश्व और भारत में बड़ा, छोटा और ऊंचा लंबा, यानी भारत में सबसे, आपको पूछ लेगा सबसे बड़ी प्रतिमा मूर्ति कहाँ पर है, कौन सी है, सबसे ऊंचा दरवाजा, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबा रेलवे पुल पूछ लेगा, रेलवे स्टेशन पूछ लेगा, ठीक है। तो ये डिटेल में अपन ऊंचा लंबा छोटा बड़ा जो भी है ये अपन पढ़ने वाले हैं, प्लस विश्व और भारत दोनों को साथ में लेकर। विश्व के प्रमुख देशों की संसद पूछ लेगा आपको, जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट हो गया आपका, चीन की संसद, अमेरिका की संसद क्या हो गई, भारत की संसद, ठीक है। आपको इसी प्रकार से अलग अलग कंट्री के नाम देकर आपको उसकी संसद पूछ लेगा। राज्य, आपको राजधानी अपन ने शुरुआत में ले लिया टॉपिक, देशों की राजधानी मुद्रा ले ली, अब ये संसद हो गई, देशों की संसद पार्लियामेंट, ये भी पढ़ेंगे। अगला, विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु पक्षी, चीन का राष्ट्रीय पक्षी पक्षु, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, श्रीलंका का क्या है, तो ये भी अपन डिटेल में मैंने देखे हैं, एक दो प्रश्न आर्मी ने पूछे हैं संसद से, तो आपको पता है पूछा, यहाँ से भी राष्ट्रीय पशु पक्षी से भी पूछा, तो इसको भी मैंने साथ में ले लिया। अगला 24वां, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक आपका, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, जो भी है, और राष्ट्रीय प्रतीक में आपके जो बन रहे हैं इंपोर्टेंट रूप से, ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर हो गया, सक्षम जो भी, राष्ट्रीय नदी हो गई, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज, जो भी बन रहे हैं अपन राष्ट्रीय में, अपन पूरी डिटेल में इनका भी बताएंगे, और आपका राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, इनकी कब शुरू किया गया, इनके जो शुरू करने वाले कौन है, लेखक कौन है, सब कुछ अपन ये भी डिटेल में बताएंगे। क्लियर, तो ये भी आपका राष्ट्रीय प्रतीक भी कंप्लीट हो गया। आगे देखो फिर अगला टॉपिक आता है सेकंड लास्ट 25वां, भारत की प्रतिरक्षा, डिफेंस। तीनों सेनाओं का मुखिया कौन होता है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, गवर्नर को अपनी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, किसकी कमांडोर कौन है, रक्षा मंत्री से रिलेटेड, जल वायु थल सेना, तीनों को डिटेल में, तीनों के जो भी कितनी कमांड में बांटा गया है वो पढ़ेंगे। अर्धसैनिक बल जो भी है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, एनसीसी, इनकी स्थापना, एनएसजी कमांडो, सबकी जो भी प्रतिरक्षा में आते हैं, भारत की रक्षा में, डिफेंस में आते हैं, उन सबको अपन पढ़ेंगे। क्लियर, और इनके पोस्ट एडमिरल शब्द का संबंध किससे, सेना से है, प्रश्न पूछा है एडमिरल का, जनरल का, तो ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अगला लास्ट, खोज आविष्कारक, साइंस का टॉपिक है, खोज आविष्कार, लेकिन मैंने ट्रिक बनाई है, तो मैंने सोचा मैं ये साइंस में न करा के स्टैटिक जीके में कराऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से। कैलकुलेटर की खोज किसने की, टीवी की खोज किसने की, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर की खोज किसने की, बल्ब की खोज किसने की, डायनामिक की खोज किसने की, पूरा डिटेल में विथ ट्रिक बताऊंगा। रेडियो की खोज किसने की, कि दादाजी का रेडियो था खराब हो गया, मैंने कोनी मारी, मार कोनी, रेडियो सही हो गया, यानी रेडियो की खोज मार्कोनी ने की। फ्रिज की खोज किसने की, पूरा डिटेल में 15 से 20 आविष्कारक पढ़ाऊंगा, कभी ना भूलोगे, ये भी लिख लो साथ में। तो ये तो रहा अपना सिलेबस डिस्कस, पूरा अपन ने पढ़ लिया, जो टॉपिक है एक बार बता दिया मैंने आपको, 26 टॉपिक, ठीक है मेरे वीरों, कितने वीर, 26 टॉपिक है, 26 टॉपिक अपन पढ़ने वाला है, क्या बात है। आवाज बराबर प्रॉपर आ रही है, ठीक है, ओके। तो आपका जीके कौन पढ़ाने वाला है, आपका दोस्त सुरेंद्र ओशू डेली, आपके लिए एप्लीकेशन पर क्लासें मिलेगी, नाम मात्र की शुल्क है, फीस आराम से घर बैठे, आराम से, बहुत ही शानदार। मैं बोल रहा हूं ना, कोई भी कोर्स लो, कहीं से भी लो, जरूरी नहीं है विजडम से ले रहे हो आप, लेकिन नोट नहीं करोगे यदि आप, तो बिल्कुल जीरो के बराबर है। और मैं वादा करता हूं, विजडम अपने मंजीत सर बहुत ही शानदार, आपको बिल्कुल, कितनी फीस, एक बुक नहीं आती यार, इस फीस में आपके लिए कोर्स रखा है, 4 कॉपी ले लो, कोर्स खरीद लो, बढ़िया नोट्स, और उनका रिवीजन,
रिवीजन करो। संडे के संडे टेस्ट है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, मैं सर को बोल दूंगा, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है वो यदि ऑफलाइन में आकर संडे संडे टेस्ट देना चाहता है तो उनके लिए फ्री, मैं वादा करता हूं आपका। संडे को टेस्ट आप फ्री देने आओगे, ऑफलाइन देने आना टेस्ट। क्लियर है? ऑनलाइन भी रखेंगे लेकिन ऑफलाइन का मजा कुछ अलग ही है। रिजल्ट आएगा, देखेंगे कितने कौन है टॉपर कौन है, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट मेरी तरफ से मैं फ्री कर दूंगा। बाकी आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। 1 बजने वाली है, छोटी सी अपनी ये एक बार इंट्रोडक्शन क्लास थी। डेली आपको क्लास मिलने वाली एप्लीकेशन पर। दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। विजडम आपके लिए ये ऐसे ही तोहफे लेके आता रहेगा। तैयारी अच्छी करें। एक लक्ष्य ले लेना, लक्ष्य अर्जुन के तीर सा और हौसला सरहद पर खड़े वीर सा। यानी लक्ष्य अर्जुन के तीर सा होना चाहिए। अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रहा, आपको भी लगना चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आर्मी की वर्दी दिखाई दे रही है, बाकी कोई वैकेंसी नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ आर्मी की वर्दी दिखाई दे रही है। तब जो है सफलता मिलेगी। 6 मंथ दे दो यार, 6 मंथ में डेली वॉकिंग, फिट बॉडी रखो, थोड़ी थोड़ी रनिंग रखो साथ में, और अच्छे से तैयारी करो। कोई नहीं रोक सकता एग्जाम करने से। ठीक है, बाकी शुभकामनाएं दीपावली की। हंसते मुस्कुराते रहो, और जो भी टॉपिक लिखा है इसको नोट करना। वापस क्लास ले लेके पूरे 26 टॉपिक नोट कर लेना। स्टैटिक जीके की शुरुआत, स्टैटिक जीके की जो कॉपी डाल रहे हो उसके शुरुआत 2 पेज में। क्लियर है? कल से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। कल कौन सा टॉपिक लेंगे? कल टॉपिक लेने वाले हैं आपका पहला टॉपिक ही, हाँ ये वाला। कल टॉपिक लेंगे अपन राज्य, 28 राज्य पूरा डिटेल में मैं आपसे बताऊंगा। केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी पूरी डिटेल में। कल ये टॉपिक, फिर इसी प्रकार यही क्रम चलेगा। विश्व के प्रमुख देश पढ़ेंगे, मुद्रा पढ़ेंगे, यही क्रम चलेगा आपका डेली। ठीक है, बाकी समझदार हो सब। बेस्ट ऑफ लक। विजडम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वादा करता हूं यदि आप जुड़े हो तो सफलता जरूर लेके जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।